झोका घे भरारी या पहिल्या मराठी शैक्षणिक ॲपमध्ये मी मिसेस त्रिवेदी आपले स्वागत करते हैं। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं ना, वो आपकी मेरी पहचान है। ये सिर्फ सिलेबस का काव्य नहीं है, ये सिर्फ एक कविता नहीं है या 10वीं कक्षा के लिए 6 मार्क मिलेंगे बस उतना पढ़ना है, ऐसा भी नहीं है। फिर क्या है ये हम हैं, हमारी पहचान, हमारी विरासत। क्या नाम है आज के इस काव्य का? बरसहि जलद। संत कवि तुलसीदास जी ने लिखा हुआ। तुलसीदास जी, संत कवि तुलसीदास, कबीर, रहीम, सूरदास, क्या कहें उनके बारे में? जितना कहें उतना कम है। और आज का काव्य बरसहि जलद संत तुलसीदास जी की अत्यंत परम पवित्र रचना, जो प्रत्येक हिंदू के हृदय में विराजमान है, श्री रामचरितमानस से लिया गया है। क्या वजह है? 10,000 साल। आपको नहीं लगता 10,000 साल बहुत समय बीता है? कोई तो कारण होगा। 10,000 साल पहले की ये कहानी, पहले की ये कथा आज भी जनमानस में उतनी ही प्रत्येक को प्रेरणा देती है। किसकी कहानी है? घर घर में, हर हिंदू घर में ये कहानी सुनी जाती है, सुनाई जाती है, पढ़ी जाती है, बोली जाती है, क्योंकि ये हमारी अपनी है। आदर्श राजा राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, क्या कहते हैं? मराठीमध्ये जर 2 मराठी माणसं भेटली तर काय म्हणतात? राम 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 म्हणतो आपण, नाही का? अगर किसी चीज में रस नहीं रहा, कुछ मजा नहीं रहा, तो क्या कहते हैं? काही राम नाही त्याच्यात। मरने के बाद राम नाम सत्य है। राम हमारे रोम रोम में क्यों बसे हैं? क्या वजह है राम की? राम इसलिए है हमारे साथ क्योंकि वे हर रूप में आदर्श थे। 10,000 साल हो गए रामायण को, पर आज भी हर विवाह योग्य कन्या अपने लिए राम जैसा पति चाहती है और कृष्ण जैसा सखा चाहती है, भाई चाहती है। ऐसी क्या खासियत है राम में? प्रभु श्री राम, हमने उन्हें देवता माना है, पर उन्हें भी मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ा। क्यों? क्योंकि मनुष्य के रूप में जन्म लेकर ही तो पता चलेगा कि आम इंसान के जीवन में दुख सुख क्या है। देवत्व प्राप्त कब होता है? जब वो मनुष्य का जीवन जीकर उस शिखर तक पहुंचता है। राम ने ऐसा ही किया। राजकुमार राम ने एक योग्य शिष्य बनकर गुरु के पास शिक्षा ग्रहण की, गुरु की आज्ञा का पालन किया। उसके बाद स्वयंवर में अपना वीरत्व दिखाया, विवाह किया और विवाह करके अपनी पत्नी को एक उपहार दिया। बच्चों, मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताती हूँ कि राजा महाराजाओं में बहुपत्नी की प्रथा थी। उस जमाने में भी थी, बाद में भी रही। दूर जाने की जरूरत नहीं, अपने शिवाजी महाराज को ही देख लो, उनकी भी 9 रानियां थी। तो बहुविवाह की प्रथा थी। लेकिन प्रभु श्री राम ने अपनी पत्नी सीता को वचन दिया, कहा, सीता, मेरे जीवन में सीता के अलावा कोई दूसरी स्त्री कभी नहीं आएगी। एक बाणी एक वचनी श्री राम। श्री राम ने जीवन भर सीता का साथ निभाया। मैं आपसे एक बात बताती हूँ, जब मैं आपके उम्र की थी ना, तो रामायण मैंने सुनी, पढ़ी, बहुत गुस्सा आया मुझे। श्री राम पर बहुत गुस्सा आया कि सीता को वनवास दिया आपने, अग्नि परीक्षा ली उसकी। एक लड़की होने के नाते मुझे बहुत गुस्सा आया। कम उम्र थी ना,
समझ नहीं थी। फिर जीवन में कई अनुभव आए। जैसे जैसे उम्र होती गई तब पता चला कि प्रभु श्री राम ने ऐसा क्यों किया। क्योंकि वो केवल पति नहीं थे, वो आदर्श राजा थे। और राजा का व्यक्तिगत जीवन नहीं होता है, राजा सिर्फ प्रजा का होता है। प्रजा के लिए पत्नी सीता का त्याग भले किया, लेकिन उन्होंने राजमहल में रहकर अपने सुखों का त्याग किया, मिष्टान्न भोजन का त्याग किया, जमीन पर सोते थे और संसार को बताए एक आदर्श राजा क्या होता है। आज मैं आपको उन्हीं के पास लिए चलती हूं। उत्तर प्रदेश से शुरू हुई ये कहानी आगे चलते 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 अपने नासिक के पास पंचवटी पहुंचे। पता है ना आपको, शूर्पणखा आई। उसके बाद रावण ने सीता का हरण किया। अब सीता को खोजते खोजते पहुंचे आप कर्नाटक की सीमा पर, ऋष्यमुख पर्वत पर, जो आज कर्नाटक में है, उसकी सीमा रेखा के आसपास। अब वहां उनकी मुलाकात हुई सुग्रीव से। सुग्रीव का दुख दूर किया, उसके शत्रु बाली का वध किया, दोस्ती का हाथ बढ़ाया और उनकी सेना के महानायक जो थे वीर हनुमान जी, वे तो प्रभु के दास थे, परम भक्त थे। सुग्रीव ने वचन दिया कि मैं आपकी पत्नी सीता को खोजने में मदद करूंगा, बस ये 4 महीने बारिश के बीत जाए। हमारी कविता शुरू होती है अब। 4 महीने इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि बरस ही जलद, बारिश हो रही है। ये संत तुलसीदास जी भी ना ग्रेट फिलोसोफर, महान तत्व चिंतक। इस बरसते बारिश का सहारा लेकर आपने हमें जीवन जीने की राह दिखाई। हर 2-2 लाइन में एक जिंदगी की कहानी बताई। देखो तो जरा, मैं आपको पढ़ के भी बताऊंगी और उसका एक्सप्लेनेशन भी होगा। घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रिया ही न डर पत मन मोरा, दामिनी दमक रही घन माही, खल के प्रीति जथा थिर नाही। प्रभु श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण देखो तो आसमान में बिजली कड़क रही है। सीता के बिना मेरा मन डर रहा है, भयभीत हो रहा है। ये आसमान की बिजली चमकती और लुप्त हो जाती है, जैसे स्वार्थी मित्र, दुष्ट मित्र की मित्रता स्थिर नहीं रहती। आज यहां तो कल वहां, दोस्ती कायम नहीं रहती उनकी, क्योंकि वे स्वार्थी होते हैं। यहां पर आपको हर लाइन में अलंकारिक भाषा मिलेगी, जैसे इस तरह उपमा अलंकार मिलेगा कि आसमान की चमकती हुई बिजली ऐसे चमक कर लुप्त हो जाती है, जैसे दुष्ट व्यक्ति की प्रीति स्थिर नहीं रहती। आज इसके साथ तो कल उसके साथ। बरसई जलद भूमि नियराए, जथा नवहि बुद्ध विद्या पाए। आसमान में ये काले काले बादल धरती की ओर ऐसे झुक रहे हैं, जैसे ज्ञानी लोग ज्ञान पाकर विनम्र हो जाते हैं। ज्ञान पाकर वे और विनम्र हो जाते हैं, वैसे धरती की ओर ये बादल झुके आ रहे हैं। बूंद अघात सह ही गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। देखो तो जरा, टप टप टप, ये देखो बारिश की बूंदें गिर रही है पृथ्वी पर। ये पृथ्वी सह लेती है, डाइजेस्ट कर लेती है, सहनशीलता है उसमें, हिलती नहीं है। एक एक बूंद बारिश की वो सह लेती है, जैसे कि दुष्टों के वचन, बुरे लोगों के वचन संत लोग सह लेते हैं, रिएक्ट नहीं करते, उनको पलटकर जवाब नहीं देते। वो बड़े विशाल हृदय वाले होते हैं, वे उनकी सारी बुरी बातें सह लेते हैं। यही तो महान लोगों का परिचय है। क्षुद्र नदी भरी चली तो राई, जस थोरे धन खलई तराई। माय डियर स्टूडेंट, इस एक लाइन को जिंदगी में हमेशा याद रखना।
आपने देखे होंगे ऐसे लोग। कैसे लोग? थोड़ा पैसा पास में आ जाए, थोड़ी जेब भर जाए, एटीट्यूड दिखाते हैं, अपने माता पिता भाई बहनों को भूल जाते हैं और घमंड से ऐसे भर जाते हैं जैसे कुबेर का खजाना उनके हाथ लग गया हो। जरा सा पैसा आ जाए तो ये क्षुद्र लोग, ओछे विचार वाले लोग अपने धन के घमंड से भर जाते हैं। जैसे बारिश का पानी आने से नदी अपने किनारों को तोड़कर बहने लगती है। न्यूज़पेपर में पढ़ते हो ना, बाढ़ आ गई है, नदी किनारे से आगे बह रही है, गांव के गांव डूब गए हैं, और बारिश जाने के बाद फिर वही सिकुड़ जाती है। तो कवि ने सुंदर उदाहरण दिया कि जिस तरह बरसात के जल से नदी लबालब पानी से भरकर अपने मर्यादा को भूल जाती है, किनारा तोड़ देती है, वैसे क्षुद्र लोगों के पास जरा सा धन आ जाए तो इतराने लगते हैं, अहंकार दिखाने लगते हैं। भूमि परत भाढ़ावर पानी, जनु जी वही माया लपटानी। ऊपर से गिरता हुआ बारिश का जल हाथ में ले, कैसा होगा? शुद्ध होगा ना, स्वच्छ एकदम। और जैसे ही वो जमीन पे गिरा, कैसा होगा? मटमैला, मैला हो जाएगा ना। बिल्कुल वैसे ही हम जब पैदा होते हैं तो बिल्कुल उस पानी के जैसे होते हैं। आपने छोटे बच्चे को देखा है? एकदम छोटा सा बच्चा, एकदम टिपुकला सा ऐसा करता है, आप उसके सामने जाओ, हाँ वो मुस्कुराएगा, गुलू 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 मुस्कुराएगा, क्योंकि परमात्मा ने उसको मुस्कुराहट देकर भेजा है। फिर बड़ा होने के बाद वो सीखता है, यहां से वहां से इधर से, ये मेरा है मैंने दूंगा, मारूं क्या, खींचना जानता है, लालच, लोभ। संत कवि तुलसीदास जी ने सुंदर उदाहरण देते हुए कहा है कि जिस तरह बरसात का जल, स्वच्छ निर्मल जल धरती पर गिरते ही मटमैला हो जाता है, वैसे ही हमारा जीवन आसपास की माया में लिपटकर ममता, मोह, क्रोध में लिपट जाता है। समिति समिति जल भर ही तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन पहियावा। जिस तरह थोड़ी थोड़ी बरसात, थोड़ी थोड़ी पानी की बूंदे इकट्ठा होकर तालाब पूरा भर जाता है, वैसे ही अच्छे गुण, सद्गुण, सज्जन लोगों के पास अपने आप आते जाते हैं। सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। बेहद खूबसूरत लाइन कि सारी नदियों का जल अंत में किससे मिलता है? बताओ तो। सही जवाब दिया, समुद्र में जाकर मिलता है। चाहे वो गंगा हो, यमुना हो, ब्रह्मपुत्र हो, सारी नदियों का जल अंत में जाकर समुद्र में मिलता है। वैसे ही प्रत्येक जीव मात्र अंत में ईश्वर में ही समर्पित होता है। फर्स्ट स्टैंजा बेहद खूबसूरत, बहुत ही सुंदर काव्य। इसे कहते हैं चौपाई, 4 लाइनों की चौपाई, 2 लाइनों का दोहा। अब मैं 2 लाइन आपके लिए एक्सप्लेन करना चाहूंगी। हरित भूमि तृण संकुल, समझ पर ही नहीं पंथ, जिमि पाखंड विवाद ते, लुप्त होई सदग्रंथ। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी मंदिर में बैठे हुए कोई पंडित जी कोई पढ़ रहे हो? बिल्कुल सही पहचाना आपने। बचपन में ये सुनकर ही बड़े हुए हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से वो ट्यून कहीं ना कहीं हृदय में बैठी है। और फिर तुलसीदास जी का तो आप तो जानते ही हो कि तुलसीदास जी की रचना सुनना, महाराष्ट्रामध्ये नाही का आपले संत ज्ञानेश्वर, त्यांची ज्ञानेश्वरी ऐकली असेल ना तुम्ही? सेम उसी तरह संत तुलसीदास जी उत्तर भारत के, और अपनी अवधी भाषा में है ये। इन्होंने कहा है कि बरसात के मौसम में चारों तरफ हरी हरी घास नजर आती है, आने जाने वाले छोटे छोटे रास्ते गायब हो जाते हैं। जैसे बुरे लोगों के बुरे विचारों से, रूमर फैलाने से, अफवाहें फैलाने से अच्छे अच्छे सदग्रंथ दब जाते हैं। नहीं समझे? एग्जाम्पल देती हूं। आपको पता है
कोरोना वैक्सीन के बारे में कितनी रूमर फैल रही है, कितनी अफवाहें उड़ रही है। नहीं नहीं, इसका साइड इफेक्ट होगा, ये लेने से धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ये वैक्सीन लेने से ऐसा होगा। पोलियो के बारे में भी ऐसे ही फैला था। यानी कोई भी अच्छा विचार समाज में जब आता है तो उसके पीछे पीछे बुरे विचार वाले जल्दी आ जाते हैं और उन अच्छे विचारों को दबाने का प्रयास करते हैं। और ये बात तुलसीदास जी को 700 साल पहले मालूम थी। इसलिए उन्होंने कहा कि जैसे चारों तरफ हरी हरी घास फैल गई है, छोटे छोटे रास्ते लुप्त हो गए हैं, वैसे ही कई बार पाखंडी लोगों के विचारों से, बुरे लोगों के विचारों से अच्छे अच्छे ग्रंथ लुप्त हो जाते हैं। अब हम चले अगला पैराग्राफ ले, दूसरा चौपाई। बच्चे ध्यान से सुनना और तुलसीदास जी पर नाराज मत होना। क्यों? अरे तुलसीदास जी ने आपका एक एग्जाम्पल दिया है। नहीं नहीं, विद्यार्थियों को उन्होंने कुछ कहा है, जरा गौर से सुनना। दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, बेद पढ़ई जनु बटु समुदाई। बारिश के मौसम में रात के समय आपने कुछ आवाजें सुनी? हाँ, कर मेंढकों की आवाजें। काय म्हणतो आपण मराठीत? बेडूक, ड्राव ड्राव ड्राव, लाखों की संख्या में उनकी आवाज। अब तुलसीदास जी को भी बड़ा मजा आया। तुलसीदास जी कहते हैं कि बरसात के मौसम में मेंढकों की आवाज ऐसी सुनाई दे रही है जैसे विद्यार्थी वेद का पाठ पढ़ रहे हो, वेद मंत्र का जाप कर रहे हो। नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। बारिश के मौसम में पेड़ पर कोमल कोमल पत्ते आ गए हैं, जैसे ज्ञानी लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ हो। कोमल पत्ते आने से पेड़ सुशोभित लगता है, वैसे ज्ञान प्राप्त होने से अंतःकरण सुशोभित होता है। अर्क जवास पात बिनु भयऊ, जस सुराज खल उद्यम गयऊ। खोजत कतौ मिलई नहीं धूरी, करई क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। बारिश के मौसम का वर्णन है माय डियर स्टूडेंट। आपको लगता होगा कि संत तुलसीदास जी पेड़, पत्ते, पौधे और कहां से उदाहरण दे? हमारे जीवन के आसपास जो घटनाएं हैं, जो है उन्हीं से उदाहरण मिलते हैं हमें। कि अर्क, जवास ऐसे पौधों पर पत्ते जो लगे थे, तेज बारिश आने से वो पूरे झड़ गए हैं। जैसे अच्छे राजा के शासन में दुष्ट लोग भाग जाते हैं। तेज बारिश आने से कहीं धूल का नामो निशान नजर नहीं आ रहा है, सारी धूल स्वच्छ हो गई है। जैसे क्रोध करने से धर्म दूर हो जाता है। ससी संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी। ध्यान से सुनना इस लाइन को। ससी संपन्न सोह मही कैसी, चंद्रमा से युक्त ये पृथ्वी कैसी सुशोभित लग रही है, जैसे किसी उपकारी को धन शोभा देता है। नहीं समझे? बताते हूं। धनवान लोग बहुत है संसार में, लेकिन आपने देखा होगा कि कोरोना के संकट काल में कई धनवान लोगों ने लंगर खोल दिए, औषधालय खोल दिए। तो हमारे मुंह से क्या निकला? भाई धनवान हो तो ऐसा। सचमुच, यानी धन किसको शोभा देता है? उपकार करने वाले को शोभा देता है। वैसे तो बहुत है संसार में धनवान लोग जो अपना धन पर कुंडली मार के बैठ जाते हैं, लेकिन जिसका धन समाज के लिए उपयोगी हो वही असली धनवान है। निशितम घन खद्योत बिराजा, जनु दंभिन कर मिला समाजा। कृषि निरावही चतुर किसाना, जिमि बुदत जही मोह मद माना। रात के समय जुगनू चमक रहे हैं, इधर कुछ जुगनू बैठे, उधर कुछ जुगनू बैठे। ऐसे लग रहा है जैसे कुछ दुष्ट लोग रात के समय कोई साजिश के लिए बैठे हैं। दुष्ट लोग ही निकलेंगे ना रात के समय, सज्जन लोग थोड़ी निकलेंगे। वो तो दिन के उजाले में बैठेंगे, प्लान करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन जो बुरे लोग होते हैं वे रात के समय बाहर निकलकर कहीं बैठे हैं। और चतुर किसान, अच्छे किसान इस बारिश के मौसम में
फसल के आसपास उग आई हुई घास को भी निकाल रहे हैं ताकि फसल अच्छी हो, ताकि अच्छी फसल हो और लोगों का धन धान्य से पेट भर सके। देखिए तो चक्र बाक खगनाही, कली पाई जिमि धर्म पराही। चतुर किसान जो खेत में उग आए दूसरे घास फूस को निकाल रहे हैं, जैसे सज्जन लोग अपने हृदय से मोह मत को हटाते हैं। इस मौसम में चक्रवाक पक्षी नजर नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कलयुग में धर्म नजर नहीं आ रहा। कलयुग के समय धर्म भी भाग जाता है। विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा। जहां तह रहे पथिक थकी नाना, जिमि इंद्रिय गण उपजे नाना। माय डियर स्टूडेंट, आपने अक्सर एक बात सुनी होगी हिंदू धर्म में कि 84 करोड़ योनि है। सबसे ज्यादा कीड़े कुटुकले कौन से मौसम में नजर आते हैं? बरसात के मौसम में, है ना। दुनिया भर के छोटे छोटे कीड़े मकोड़े नजर आते हैं। तो संत कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, तरह तरह के कीटकों से ये पृथ्वी भरी है, जैसे अच्छे राजा के राज्य में प्रजा की वृद्धि हुई हो। अंत में कहते हैं कि पथिक यहां वहां थककर रास्ते पर विश्राम के लिए बैठे हैं, जैसे उनके शिथिल थके हुए हृदय ने, थके हुए शरीर ने वासना की ओर जाना छोड़ दिया है। और अंत में दोहा, अंत का दोहा बहुत ही प्यारा है। कबहु प्रबल बह मारुत, जहत मेघ बिलाही। जिमि कपूत के उपजे, कुलस धर्म नसाई। आसमान में काले बादल छाए हैं, तेज हवाएं चल रही है, और इन तेज हवाओं के कारण ये बादल तितर बितर हो गए हैं। हम बोलते हैं ना, अरे तेज हवा चल रही है, ये बारिश के बादल तो गए, अब लगता है बारिश नहीं होगी। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि तेज हवा के बहने से इधर उधर वो बादल बिखर गए हैं, जैसे कोई कपूत पैदा होता है खानदान में और उसकी वजह से अपने पूरे कुल का नाश हो जाता है। अंत में तुलसीदास जी कहते हैं, कबहु दिवस मह निबिड़ तम, कबहु क प्रगट पतंग। बिनसई उपजई ज्ञान जिमि, पाई कुसंग सुसंग। अंत में तुलसीदास जी कहते हैं, इस बरसात के मौसम में कभी दिन में अंधेरा छा जाता है, कभी सूरज निकल आता है। आपण मराठीत नाही म्हणत का, श्रावण मासी हर्ष मानसी, वैसा ही तो है। अचानक देखे तो सूरज की रोशनी, अचानक देखे अंधेरा। जैसे बुरे लोगों के साथ रहने से बुरा होता है, अच्छों का साथ मिलने से अच्छा होता है। माय डियर स्टूडेंट, संत कवि तुलसीदास जी का ये काव्य बहुत खूबसूरत है, जीवन को प्रेरणा देने वाला है, और इसका सरल अर्थ आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 104 पर दिया हुआ है, बोर्ड की तरफ से दिया हुआ है। आप उसे ही अवश्य पढ़िए। आज इतना ही। जय श्री राम।